अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स। आज हम अपनी क्लास जो प्रोनाउन की क्लास कर रहे हैं उसमें अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये पीछे भी हमने एक वीडियो अपलोड की है, तो उसमें कुछ इतना ख़ास फीडबैक नहीं मिला। उसकी वजह मुझे नहीं पता कि शायद आप लोग ग्रामर को पहले करना चाह रहे हो, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि मैं ग्रामर को भी साथ लेके जाऊँ और स्टोरीज़ और इडियम्स और इस तरह की चीज़ें भी जो स्पोकन के लिए ज़रूरी होती हैं वो भी साथ साथ चलती हैं। तो काइंडली कमेंट करके बताइएगा कि अभी आप ग्रामर को ही फोकस करेंगे या उस सीक्वेंस में ही जैसे हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें। ठीक है, ताकि फिर मैं एक साइड पे होकर काम जो ना वो करूं और आपके लिए वो चीज़ लेके आऊं जो आप लोग चाह रहे हो। तो वीडियो हम ये प्रोनाउन की सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद जिसकी वीडियो आएगी वो इसकी लास्ट वीडियो होगी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कर रहे थे हम लास्ट टाइम जब कर रहे थे। तो जो नया कॉन्सेप्ट हमने देखना वो ये था कि ये कुछ वर्ड्स हैं, अपने कॉपी पे अपने रजिस्टर पे इसको नोट डाउन कर लीजिए कि इसका इसकी जो एक्सेप्शन लाइन है पहले वो पढ़ लें। एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ऑल दीज वर्ब्स। ठीक है, यानी ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये सारी सारी वर्ब्स हैं। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स के बाद हमेशा क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर हम इसकी जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ कि ये जो वर्ड्स ये जो लिखी हुई हैं आपके सामने, एन्जॉय, अम्यूज़, एक्विट। एक्विट का मतलब होता है बरी करना। ठीक है, किसी चीज़ से किसी का केस वगैरह से जैसे चल रहे होते हैं अदालतों में, उससे बरी हो जाना, बरी करना। अवेल का मतलब होता है किसी चीज़ की मौजूदगी, किसी चीज़ को हासिल करना। ठीक है, तो एब्सेंट प्रेजेंट आप सभी लोग जानते हैं। इंट्रोड्यूस भी आप जानते हैं। अडॉप्ट कहते हैं ढालना, अपने आप को किसी सूरत हाल में किसी सिचुएशन में ढालने के लिए जिस तरह हम कहते हैं ना वो अडॉप्ट होता है। इसी की जगह पे एक वर्ड होता है अडेप्ट। ठीक है, तो ये पेरो वर्ड्स में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, अडॉप्ट और अडेप्ट। अडेप्ट जो होता है वो माहिर होता है, जैसे मैं कहूँ कि शी इज़ अडेप्ट इन स्केचिंग या शी इज़ अडेप्ट इन कुकिंग। ठीक है, तो इस तरह से अडेप्ट उसमें आएगा, माहिर में आएगा। तो प्राइड आपको पता है फ़ख्र को कहते हैं, गुरूर को। अच्छा, अब ये वर्ड्स आपने लिख लेने हैं। इनको लिखने के बाद आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये सारी की सारी जो है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। ये कौन सी वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊँ तो पीछे ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे, शी किल्ड रमज़ान तो शी किल्ड, उसके बाद दे हर्ट अली तो दे हर्ट, फिर से पीछे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से भी पीछे अगर हम जाएं तो ये देखें हम ट्रांजिटिव वर्ब जो है ना उसको कर रहे थे। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती ही लेती है, ऑब्जेक्ट के बगैर ये कभी काम नहीं करती। ठीक है, और सेकेंडली इसके बाद जब इसका ऑब्जेक्ट होगा तो हमने एक चीज़ और भी पढ़ी थी कि प्रपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रेपो के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमने पढ़ा था कि वो भी नाउन या प्रनाउन होते हैं, ऐसे ही पढ़ा था हमने। लेकिन जब प्रेपो के ऑब्जेक्ट्स आएंगे उसमें हमने उसको कैसे हैंडल करना है, और जब डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट का किसी सब्जेक्ट का जो रिप्लाई है, व्हाट या होम का कोई रिप्लाई आ रहा है, तो वो भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो है ना वो नाउन या प्रनाउन होते हैं। ये चीज़ें बेसिक से हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी ये टेबल भी आप लोगों ने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से याद किया होगा। तो इसी तरह ही अब ये वाली जो वर्ब्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब आप लोग कहोगे कि सर यही यही मतलब ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, यानी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ना कि क्या ये इतनी ही ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, इसके अलावा और नहीं पढ़नी क्या? तो याद रखिएगा, ये जो इन्जॉय, अम्यूज़, एक्विट, अवेल है, ये कुछ हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। और ये जो मैंने आपको दी है ना, ये मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड दी हैं, जिनमें से ज़्यादा एरर आता है या एरर जो है ना वो दिया जाता है, ज़्यादा एरर आता है या दिया जाता है कि इसमें आपको जो है ना वो कन्फ्यूज़ किए जाते हैं। तो ये मोस्टली वो वाली वर्ब्स हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने हर वो चीज़ नहीं पढ़नी जो पढ़ने वाली है, हमने वो चीज़ पढ़नी है जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए जानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वही है जो अपना ऑब्जेक्ट लेती है।
तो अगर इन वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं अगर इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उधर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करोगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कभी कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने ना दो एग्जांपल्स हैं। आई एन्जॉयड द पार्टी लास्ट नाइट और दूसरी है आई एन्जॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब ये वाली आप लोग देखो तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? आई है, ठीक है। अब इसमें वर्ब आई हुई है, वर्ब आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है, वर्ब आई हुई है एन्जॉयड। अब हमें पता है कि एन्जॉयड के बाद ये दा लगा हुआ है, तो दा जो है ना वो आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आता है? हमेशा नाउन के लिए आता है। तो ये पार्टी जो है ये क्या है? इधर नाउन ही है ना, नाउन है। तो ये पार्टी किस एंजॉय क्या किया, व्हाट का रिप्लाई भी है। सेकंडली हमें ये पता है कि दा लगा हुआ है, तो ये आगे उसके बाद नाउन आना ही आना है, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों से हमें पता चल गया कि ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, ये वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ तक ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। और सेकंड है आई एन्जॉयड इन द पार्टी, मैंने लास्ट नाइट जो है ना पार्टी में इंजॉय किया। वो वाला ऊपर वाले का मतलब था मैंने रात, यानी कल रात जो है ना वो पार्टी इंजॉय की। और सेकंडली जो है वो इसमें वर्ड आ रहा है कि मैंने कल रात को पार्टी में ज्वाइन जो ना वो इंजॉय किया, ठीक है। अब पहले नंबर पे देखें, इसमें एक वर्ड आ रहा है एन्जॉय, ठीक है, और इसमें भी देखें एन्जॉय आ रहा है। अब इसमें कौन सी वर्ब है? ये एन्जॉय वर्ब है। अब यहाँ पे इन आ गया, इन क्या है? इन प्रेपो है। तो प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, प्रेपो का ऑब्जेक्ट कौन सा है? पार्टी है। अब इधर दा भी आया हुआ है, दा भी आया हुआ है ना। अब डेफिनेटली हमें पता है कि जब वर्ब के फौरी बाद नाउन या प्रनाउन आए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी वो ऑब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है वो पार्टी कर रही है ना। अब पार्टी यहाँ पे ना हो तो हमें कौन सा पता चलना कि हमने क्या चीज़ इंजॉय की, ठीक है। आई एन्जॉयड द मूवी भी आप कर सकते थे, आई एन्जॉयड द मूवी लास्ट नाइट, या जैसे अभी परसों पाकिस्तान इंडिया का मैच था तो आप आई एन्जॉयड द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट भी कर, क्योंकि क्रिकेट मैच भी अपने अंदर ऑब्जेक्ट है। बात तो आप ऑब्जेक्ट की कर रहे हो ना, तो क्रिकेट भी नाउन है, मैच भी नाउन है, तो बात वही पे आ जाएगी। आई एन्जॉयड द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट, आई एन्जॉयड द मूवी लास्ट नाइट, आई एन्जॉयड पार्टी लास्ट नाइट, जो भी है। तो आई इन्जॉय ये यहाँ तक क्लियर हो गया, हमें पता है कि इजीली है, इसको समझ आ गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इधर आ गया प्रेपो, प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। तो प्रेपो के ऑब्जेक्ट यहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हमें पता चल जाता है कि ये वाली ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने इसको फिर कैसे बनाना है? आई इन्जॉयड माई सेल्फ, इधर आ जाएगा इसका ट्रांजिटिव। अभी पीछे हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं ना, मैं पीछे एक बार फिर आपको ले जाऊँ कि ये देखें, अगर तो मैंने आपको कहा था कि इन वाले वर्ड्स के साथ जो कि ऑलरेडी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब क्या होता है कि जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती ही लेती हैं। तो अगर तो इनके साथ कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है, जैसे ये वाली पहली एग्जांपल थी पार्टी वाली, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं पे इनका ऑब्जेक्ट नहीं है, अब आप कहोगे कि सर ये भी तो, लेकिन देखो इसके बाद प्रेपो आ रही है ना, अब ये इसका नहीं बना, अब ये इसका बन गया, ऑब्जेक्ट इनका बन गया कि मैंने पार्टी में एंजॉय किया था, ठीक है। तो इसलिए फिर जब हमें पता है कि जब उसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करना पड़ता है। तो मैं इसको कैसे करूँगा? ठीक, आई एन्जॉयड माई सेल्फ आ जाएगा, आई एन्जॉयड माई सेल्फ, क्योंकि माई सेल्फ ही उसका वो है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इस तरह से, तो अगर यहाँ पे आप लोगों का सवाल हो सकता है कि यहाँ पे ही होता तो फिर तो जाहिर बात है ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम सेल्फ होता, ही शी है तो हर सेल्फ होना था, दे कि दे एंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट तो फिर देम सेल्व्स होना था। तो ये हमने उस अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो उसको चेंज करना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ। जैसे ये सेकेंडली है, ही इंट्रोड्यूस्ड द टॉपिक टू द डीएम, ठीक है, डीएम कोई भी अब ले लें, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ले लें, डिप्टी मैनेजर ले लें। तो दूसरा है ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम। अब इसमें भी देखें, इस वाले में वही चीज़ है जो ऊपर वाले में थी, इंट्रोड्यूस्ड आपकी वर्ब है, आगे द है तो द मतलब नाउन है, सॉरी वो आर्टिकल है, आगे आ गया टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक की बात है तो सारी बात है ये किसके बात कर रहा है? ये इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी हमें पता है। अब वो कह रहा है कि ही इंट्रोड्यूस टू द डीएम, कि उसने डीएम को इंट्रोड्यूस करवाया। किसको करवाया? क्योंकि यहाँ पे टू प्रेपो आ गई है।
अब यहाँ पे द डी एम जो है ना, ये ऑलरेडी ठीक है, हमें पता है कि नाउन प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, किसके काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रेपो के हैं। जबकि हमें किसका चाहिए, हमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें जहाँ पे ही इंट्रोड्यूस्ड हिम सेल्फ आ जाएगा, क्योंकि हिम सेल्फ उसका क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मैं एग्जांपल्स और भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो बात यह है कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं नहीं चाहता कि कहीं पे कोई बोरियत आए, तो इसलिए मैं कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स जो है ना वो देता हूँ, ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोगों के समझ आ जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैंने और भी लिए हैं, जैसे मैंने कहा द मिनिस्टर एक्विटेड वेरी इजीली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। अब मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। द मिनिस्टर एक्विटेड, हमें ये पीछे वर्ड्स पढ़े थे, जो ट्रांसिटिव वर्ब्स थे हमने पढ़े, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता ही है। तो एक्विटेड हमने कहा था कि वो क्या कहते हैं, किसी केस से जो ना बरी होना। अब वेरी हमें पता है कि वेरी एडवर्ब है, इजीली भी एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई करते वो एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो एडवर्ब है। अब इधर आगे आते हैं फ्रॉम पे। फ्रॉम क्या है, प्रेपो है, ऐसा ही है। अब प्रेपो है, तो प्रेपो के बाद जो उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है वो कोर्ट आ रहा है। हमें क्या सा चाहिए, हमें तो चाहिए था अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द मिनिस्टर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप को कहीं पे कोई ये मिनिस्टर जैसे लिखा हुआ है, हमें पता नहीं है कि ये फीमेल मिनिस्टर है या मेल मिनिस्टर है, तो हम इधर आगे हिम सेल्फ लगा देंगे। वो बात ठीक तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे उनको लॉजिक पता नहीं होती। याद रखिएगा कि हम जब कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, जिसमें हमने कोई जेंडर हमें स्पेसिफिक नहीं होती कि मतलब इसमें मेल की बात है या फीमेल की बात है, तो हम मस्कुलिन जो जेंडर है ना, मस्कुलिन एक फेमिनिन होता है, यानी जो औरतों की ज़्यादा होती है, लेकिन हम उसमें फिर मस्कुलिन जेंडर को जो है ना वो प्रेफर करते हैं, मस्कुलिन जेंडर को जो है ना वो लिखा जाता है। तो द मिनिस्टर जो है ना, उसके बाद हम इसको हिमसेल्फ लिखेंगे, द मिनिस्टर हिमसेल्फ द मिनिस्टर एक्विटेड हिमसेल्फ वेरी इजीली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ के जो मिनिस्टर था उसने अपने आप को बरी करवा लिया कोर्ट से लास्ट मंथ, पिछले माह, बहुत इजीली। ठीक है। दे अवेल्ड ऑफ द डिस्काउंट, दे अवेल्ड ऑफ द डिस्काउंट। अब देखें, दे अवेल्ड है, अवेल्ड वर्ब है, पीछे लिखी हुई है। ऑफ क्या है, ऑफ आपकी प्रेपो है, प्रेपो के बाद डिस्काउंट उसका ऑब्जेक्ट बन गया, हमें तो चाहिए था इसका। दे अवेल्ड देम सेल्व्स आ जाएगा। अब यहाँ पे दे की जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो उसका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, वो कौन सा है, देम सेल्व। दे अवेल्ड देम सेल्व्स ऑफ द डिस्काउंट, कि उन्होंने अपने आप को उस डिस्काउंट के जरिए को जो ना वो अवेल किया। ठीक है। शी एबसेंटेड फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। अब यहाँ पे भी देखें, फ्रॉम है, फ्रॉम क्या है, प्रेपो है, प्रेपो के बाद उसके अपने ऑब्जेक्ट होते हैं कॉलेज, तो अब जहाँ पे वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसका ये एबसेंटेड लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमें ट्रांसिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग चाहिए, तो हमें शी एबसेंटेड हर सेल्फ, शी एबसेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द कॉलेज लास्ट वीक। तो इधर हम शी के अकॉर्डिंग, अगर ही होता तो फिर हिम सेल्फ आना था। तो आई होप सो ये कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको इस पॉइंट के अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आते हैं वो वाली जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। मैं आपको पता है, मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिखाई थी, मैं आपको उसकी स्लाइड पे लेके चलता हूँ। जब हमने इसको शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है। ये देखें, इधर से हमने ये नेक्स्ट कैटेगरी शुरू की थी ना, तो उसमें हमने ये दो एग्जांपल्स पढ़ी थी कि शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्ज इवन इन द लीस्ट, ये वाली पढ़ी थी ना। तो अब देखें, इसको हम इधर अब वही चीज़ करेंगे, हम इसको समझेंगे कि इधर ये कैसे आ गया। अब आपने वो चीज़ें ऊपर पढ़ ली एग्जाम्पल से, अब मुझे बताएं कि शी प्राइड्स ऑन हर ब्यूटी बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्ज इवन इन द लीस्ट। अब मुझे बताएं, ये प्राइड है, हमने पीछे पढ़ा है टेबल जो इसका था कि जिसमें हमने पढ़ा था कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। ये देखें, प्राइड, प्राइड मतलब इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर हमें उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ला के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अब प्राइड्स है, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्राइड्स आ जाएगा। तो प्राइड्स ऑन, अब यहाँ पे ऑन आ गया, ठीक है, ऑन आ गया, तो ऑन क्या है, ऑन प्रेपो है। अब आगे हर ब्यूटी आ गया, तो वो सारी बातें प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट आएंगे, ब्यूटी उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, यहाँ पे क्या आएगा, शी प्राइड्स
क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए था, शी के अकॉर्डिंग। तो शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पता है कि ये दरमियान में प्रेपो आ गई है, तो प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमें चाहिए था शी के अकॉर्डिंग। तो शी प्राइड्स हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, यानी उसने अपने आप पर अपनी खूबसूरती के हवाले से जो है ना वो फ़ख्र किया या फ़ख्र करती है इस वाले से, ठीक है। नेक्स्ट वाला था आई वॉन्ट टू नो वाई यू एबसेंटेड फ्राम द क्लास दैट डे वाई यू हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर टू अटेंड, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो, अब यहाँ पे देखें वांट टू नो वाई यू एबसेंटेड फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, आई, और ये वर्ब आपकी वांट है। अब यहाँ पे टू आ गया, टू भी क्या है, प्रेपो है। अब यहाँ पे टू क्या है, प्रेपो है। प्रेपो के अपने जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से, अब यहाँ पे नो जो है, नो भी आपको पता है कि वर्ब है, नो भी क्या है, वर्ब है। आई वांट टू नो वाई यू एबसेंटेड। अब अच्छा इनको आगे आगे देखें, ये देखें एबसेंटेड यहाँ पे क्या है, वो पीछे हमने वर्ड्स पढ़े हैं ना जो उसमें एबसेंटेड, एबसेंटेड क्या है, हमारी वर्ब। आगे आगे आपकी प्रेपो, प्रेपो है तो उसके बाद हमें पता है प्रेपो के अपने ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो यू एबसेंटेड, आई वांट टू नो वाई यू एबसेंटेड योर सेल्फ, ठीक है। एबसेंटेड योर सेल्फ आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो किसी एक के हवाले से बात कर रहा है। तो हमें पता है कि यू अपने आप में ऑलरेडी सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। और इसके सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, ये सारे डिफरेंट एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पे आके बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे आके यू का जो सिंगुलर है वो योर सेल्फ रहता है और जो प्लूरल है वो योर सेल्व्स बन जाता है। तो हम यहाँ पे किसी एक के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे यू को योर सेल्फ करना है। आई वॉन्ट टू नो वाई यू एबसेंटेड योर सेल्फ फ्राम द क्लास, कि तुमने अपने आप को गैर हाजिर क्यों किया, अपने आप को, यानी पहले कह रहा है तुमने, फिर कह रहा अपने आप को। तो अब जब वो अपने आप की बात कर रहा है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो वो यू के अकॉर्डिंग हमने उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के किया, ठीक है। आई होप सो ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी, और वो नेक्स्ट कैटेगरी के लिए भी, उसको भी जानने के लिए पहले ये वाले कुछ एग्जांपल देख लें, इनको अपने कॉपी पेंसिल जो भी आपने अपने पास रखा होता है उस पर लिख लें। जैसे हमने वो पीछे वाली एग्जांपल्स देखी है, पहले मैंने आपको उसकी प्रॉब्लम बताई, फिर प्रॉब्लम के बाद हमने उसके जो कॉन्सेप्ट थे वो पढ़े, और उसके बाद फिर हमने अभी ये देखें उसकी वो सोल्यूशन देखा है। तो इसी तरह पहले इनको देख लें, ठीक है। तो चले अब देखते हैं ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो ये है इनडेफिनेट प्रोनाउन, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रोनाउन का है। इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। बहुत से लोग उसको रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, वो बोलने में कोई मसला नहीं है, वो हर एक का अपना। तो लेकिन उसके उसको जिस तरह से अच्छे से हमें समझना है, उसके लिए उसको समझने से पहले हमें ये वाले जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस है ना इनको समझना पड़ेगा। अब इनडेफिनेट को समझने के लिए मैं सबसे पहले एक चीज़ पूछूंगा आपको कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेट का मतलब होता है जिसे हम डिफ़ाइन कर सकें। तो इनडेफिनेट क्या हो जा, इनडेफिनेट होगा जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। मैंने मिसाल के तौर पे एग्जांपल दी कि आई शुड गो टू द पार्टी, मैंने इधर लिखी तो नहीं लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा आई शुड गो टू द पार्टी। अब इसमें आए की बात हो रही है, तो क्या हम बता सकते हैं कि यहाँ कौन है, आए है ना, यानी मैं हूँ, आप डिफ़ाइन कर पा रहे हैं, तो ये आए एक डेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। अब इसी तरह ही हमने यू शुड कहा, ही शुड कहा, शी शुड कहा, तो हमें यहाँ पे जो चीज़ है ना वो डेफिनेट है, हमें यहाँ पे चीज़ डिफ़ाइन हो रही है कि हम किसी को बात कर रहे हैं, ही की कर रहे हैं, शी की कर रहे हैं, यू के, आए की, वी की, जिसकी भी कर रहे हैं, हमें उसको डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते उसको हम कहते हैं इनडेफिनेट। तो अब ये वाले प्रोनाउंस भी वही हैं, आपने ये वाले सुने होंगे, जैसे ये समवन है, एवरीवन, एनीवन, नो वन, ठीक है। और ये नो वन जो स्पेस वाला होता है वो वाला नो वन लिखना है, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझते हैं हम, समवन को हम समबडी भी बोलते हैं, एवरीवन को एवरीबडी भी बोलते हैं, एनीवन को एनीबडी भी बोलते हैं, और नो वन को नोबडी भी बोलते हैं, ठीक है। यानी आप समवन बोल लें, समबडी बोल लें, एक ही बात है। एवरीवन बोल लें, एवरीबडी बोल लें, एक ही बात है। एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये जस्ट वर्ड का डिफरेंस है, बाकी वही चीज़ है, मीनिंग वही चीज़ है, इनका सेम ही रहता है। तो एक चीज़ और है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, अब देखें ना, मैंने कहा समवन यानी कोई एक, अब हमें नहीं डिफाइन हो रहा कि किसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि समवन हैज़ थेफ्ट, या समवन हैज़ मतलब
आप कह रहे हैं कि किसी की कोई घड़ी चोरी होगी या किसी ने कोई चीज़ किसी की कोई मतलब चुरा ली है या पकड़ ली, तो हम किसी को समवन कह रहे हैं। अब समवन में हम किसी को डिफाइन नहीं कर पा रहे कौन है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। और थर्ड पर्सन का मैंने आपको चार्ट बताया हुआ है। मैंने इसलिए बार बार ये आपको कहा था कि जो आपका वो चार्ट है, वो जो आपका टेबल है, वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट अगर है कोई तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो मुझे लगता है बहुत इजी है, वो तो ही को भी देख के कोई बंदा समझ सकता है, शी को भी देख के समझ सकता है। तो ये थर्ड पर्सन होते हैं ये वाले। जब थर्ड पर्सन होते हैं तो ये लिविंग बीइंग्स के लिए होते हैं। याद रखिएगा ये दो कैटेगरीज हैं, एक लिविंग बीइंग्स के लिए भी है और एक नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए भी है। दोनों को हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे। और थर्डली ये कि सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। मैं रिपीट कर दूं फिर से, समवन या समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन या नोबडी, ये एक ही चीज़ होते हैं, एक ही मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनकी खासियत क्या है कि ये थर्ड पर्सन में आते हैं। और आपको पता है कि जो थर्ड पर्सन वाले होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। और सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो ये थर्ड पर्सन हमेशा आपको पता है कि लिविंग बीइंग्स के लिए होते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर प्रोनाउन। अब जब जब हम सिंगुलर की बात करनी है तो इनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेंगे। ठीक है, इनके लिए प्रोनाउन भी सिंगुलर ही लेंगे। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन कौन से लेंगे, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे मैंने पीछे अभी आपको बताया है कि कहीं पे हमें कोई जेंडर डिफाइन करनी हो, हमें पता ना हो, तो फिर हम उधर शी को नहीं, दे को नहीं, आय को नहीं, वो ही को नहीं, बल्कि ही के अकॉर्डिंग जो है वो बात करते हैं। तो सिंगुलर प्रोनाउंस में हम ही वाले जो प्रोनाउंस होते हैं ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और सेंटेंस में फिक्रे में जो वाला केस लिखा होगा, मतलब अगर पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा है तो ही, हिम, ही के जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उस केस को हम लेंगे। अगर कोई पोजेसिव प्रोनाउन लिखा है तो पोजेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये सिंगुलर प्रोनाउन ही लेता है और वो सिंगुलर प्रोनाउन आपके ही वाले कैटेगरी वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पे गलती क्या है। एवरीवन शुड लव देयर कंट्री। अब हमें पता है कि देयर जो है वो दे का केस है। ठीक है, दे जो है प्लूरल का होता है। जब हमें पता है कि एवरी वन, नो वन, एवरीबडी, ये सारे कौन से होते हैं जो सिंगुलर केस होते हैं। अब जब ये सिंगुलर केस है तो ये शुड आ गया। शुड आपका मॉडल वर्ब होता है। मॉडल वर्ब आपको पता है हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। तो ये जहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे जो देयर है ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल का आ रहा है। तो एवरीवन सिंगुलर का है तो एवरीवन शुड लव हिज कंट्री आएगा। अब देयर कौन सा केस है, केस देयर का जो है, दे का जो है ना वो केस है, वो हम इधर देख लेते हैं। ये देखें, दे ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट देम था, और उसके बाद आता था आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन है वो आपने डिफाइन करना है, डिसाइड करना है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना वो हम इसको लगाएंगे। तो हमें पता है कि एवरीवन शुड लव हिज कंट्री आएगा, क्योंकि हमें पता है कि इनको जब हमने डिफ़ाइन करना है, जेंडर यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं है, तो फिर हम उसको ही वाली कैटेगरी जो हमारी प्रोनाउन की उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन कैन विन द प्राइज़ इफ़ दे ट्राई फॉर इट। एवरीवन, फिर वही मिस्टेक, एवरीवन हमें पता है सिंगुलर होता है, ये कैन फिर से मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेके आती है। और यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। लेकिन अब यहाँ पे दे आ गया तो दे नहीं आता है। एवरीवन कैन विन द प्राइज़ इफ़ ही। अब यहाँ पे ही जब आएगा तो ही, अब ये दे जो आपको पता है ये सब्जेक्टिव केस है तो ही आएगा सब्जेक्टिव केस सिंगुलर का। तो जब ही आएगा तो ही सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर आएगा तो उसको हमको पता है कि उसके साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन बात क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की हो रही है, तो उसमें हमें पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस जो है ना वो हम लगाते ही लगाते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट है इफ़ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू देम। अब यहाँ पे दो गलतियाँ, एक तो एनीबडी है, एनीबडी है तो जारी बात है वो सिंगुलर है, तो जब सिंगुलर है तो ये हेल्प आपको पता है प्लूरल का होता है, सब बेस फॉर्म जो होती है। तो अब हेल्प नहीं है, हेल्प्स आएगा एक तो ये, दूसरा ये देम है। देम में तो देम तो नहीं आएगा क्योंकि पीछे बात सिंगुलर की हो रही है। तो आई शैल बी थैंकफुल टू, अब यहाँ पे एनीबॉडी सिंगुलर है
तो आई शैल बी थैंकफुल टू हिम आएगा, ठीक है। इफ़ एनीबडी हेल्प मी, तो अब हेल्प्स हो जाएगा, इफ़ एनीबडी हेल्प मी आई शैल बी थैंकफुल टू हिम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कैटेगरी जो दूसरी थी वो थी जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए थी, नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए थी। सारा उसमें वही है, इसमें समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग है, ये 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। बाकी सारे असूल वही हैं कि ये भी थर्ड पर्सन के लिए आते हैं, सिंगुलर हैं होते हैं और सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। और लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि एक तो ये नॉन लिविंग बीइंग्स के लिए होते हैं और दूसरा ये कि जो सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं जिसमें हम जस्ट इट वाली कैटेगरी लेंगे। अगर आप टेबल देखें तो टेबल में हमें एक ही कैटेगरी मिलती है जो नॉन लिविंग्स के लिए होती है, वो होती है इट वाली, ठीक है। इट, इट्स, इटसेल्फ। तो अब इसको देखते हैं कि ये कौन कौन से। एवरीथिंग हैज़ हिज ऑन ब्यूटी, मैंने कहा एवरीथिंग हैज़ हिज ऑन ब्यूटी। अब यहाँ पे हमें पता है कि एवरीथिंग सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, पहली रिक्वायरमेंट तो पूरी है, हैज़ फर्स्ट फॉर्म ली हुई है उन्होंने, ठीक है। यानी सिंगुलर वर्ब की ली, सॉरी फर्स्ट फॉर्म कह रहा हूँ, सिंगुलर वर्ब भी ली हुई है। और हैव आपको पता है कि प्लूरल वर्ब होती है। हैड जो है वो पास्ट की होती है, लेकिन वो अगर आपने पास्ट की बात करनी है तो वो फिर सिंगुलर या प्लूरल दोनों में यूज़ होती है। तो अब यहाँ पे हीज़ है, एवरीथिंग हैज़ हीज़ ऑन ब्यूटी। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि एवरीथिंग जो है ना ये है तो सिंगुलर, लेकिन ये है नॉन लिविंग्स के लिए। तो अब यहाँ पे हीज़ जो है ये तो लिविंग्स के लिए आ जाएगा, तो अब यहाँ पे इट्स आ जाएगा, एवरीथिंग हैज़ इट्स ऑन ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन देयर ऑर्डर, सब चीज़ें अपने तरतीब में जो है ना वो होनी चाहिए, उनकी तरतीब में। अब एवरीथिंग सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद हमें पता है कि शुड है, शुड मॉडल वर्ब होता है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो बी फर्स्ट फॉर्म के तौर पे उसकी बात करेगा। लेकिन जहाँ पे बी आता है फिर उसके बाद आपको पता है कि उसकी सेकंड फॉर्म आती है, वो यहाँ तक तो बात ठीक होगी। लेकिन अब यहाँ पे देयर क्या है, देयर तो नहीं आएगा, एवरीथिंग सिंगुलर है तो एवरीथिंग शुड बी जो है ना वो सिंगल। तो अब यहाँ पे जो देयर है वो एवरीथिंग के अकॉर्डिंग हमें पता है कि सिंगुलर में चेंज हो जाएगा, तो एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, इट्स ऑर्डर जो है ना वो उसकी बात यहाँ पे हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो ये वाली बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ये हमने एवरीथिंग और समबडी वाले जो सिंगुलर थे वो तो पढ़ लिए, लेकिन इसके अलावा एक और भी कैटेगरी होती है, वो होती है वन वाली, वन, 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 वन सेल्फ, ठीक है। वन यानी उसका सब्जेक्टिव केस आप लगा लें, और फिर उसके बाद वन ही उसका ऑब्जेक्टिव केस, जैसे हमने पीछे टेबल पढ़े थे ना उसी के अकॉर्डिंग आप देख लें। और पोजेसिव एडजेक्टिव भी उसका वन हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका वन सेल्फ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि ये जो एवरी वन हमने पीछे पढ़ा था या एनी वन पढ़ा था ना, उसकी जगह पे ये वन भी आ सकता है। लेकिन उधर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कहीं सेंटेंस में एवरी वन आया है या एनी वन आया है, फिर हमने उसके अकॉर्डिंग हिज की बात जो है ना वो करनी है, हिज के अकॉर्डिंग बात करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर हमें सेंटेंस में वन की बात होगी नज़र आएगी, वन लिखा हुआ नज़र आएगा, तो फिर हम उसको वन सेल्फ के साथ जो है ना वो चेंज करेंगे या वंस के साथ चेंज करेंगे, ठीक है। हमने इस चीज़ का जो ना वो आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा कि एवरी वन शुड लव हिज कंट्री, अब ये वाली तो बात ठीक थी, ठीक है, क्योंकि एवरी वन की बात आ रही है, तो इधर हमने उसका जो पोजेसिव सॉरी वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग जनाब हमने उसका हिज लगा दिया, ठीक है, सिंगुलर जो उसका आता है वो लगा दिया। तो जब हम वन ये वाला तो हमें पीछे पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं इसको ज़रा इसमें ऐड किया। लेकिन अगर हम कहेंगे ना वन, जैसे फिक्रा हो वन शुड लव हिज कंट्री, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे वन जो है वो अपने एक स्पेसिफिक जो ना वो हिसाब से बात कर रहा है, तो हम उसको वंस के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री नहीं, वैसे हिज देखने सुनने में तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन एरर आ जाएगा इसमें, ठीक है। एवरी वन शुड लव देयर कंट्री, जैसे हमें पता था ना कि देखने में सुनने में तो ठीक लग रहा है लेकिन वो गलत था, तो हमने उसको चेंज किया हिज के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह ही वन जो है वो हम उसके पोजेसिव एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है ना वो चेंज करेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री। तो वैसे एग्जांपल्स और भी थी इसकी, लेकिन मैंने जस्ट एक एग्जांपल इसलिए दी ताकि आपको इसका पॉइंट समझ आ जाए। तो ये थी जी आपकी सेकंड लास्ट वीडियो प्रोनाउन के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो में कोई भी कहीं पे कोई खामी हो, कमी पेशी हो, या आपकी कोई सजेशन हो, राय हो, तो हमें लाजमी बताया करें ताकि हम आपके उमंगों के मुताबिक काम जो है ना वो लेके आ सकें। हमें भी हमारी कहीं पे कोई मिस्टेक है या हम कहीं पे कोई काम को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो हमारी भी साथ साथ जो है ना वो इस्लाह हो जाए, ठीक है।
तो इस इट इज़ योर ड्यूटी टू डू फॉर बेटर वर्क, यानी इसको आप किसी अच्छे काम के लिए जो है ना वो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं इस लास्ट वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उसका जो मेन कॉन्सेप्ट रह गया है रिलेटिव प्रोनाउन का ख़ास तौर से, उसको करेंगे और फिर वीडियो को जो है ना वो समेट देंगे जैसे हमने नाउन वाले को किया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।